हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं बुक्स एंड ऑथर की सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट से बुक्स और ऑथर्स को कवर करेंगे। यह वीडियो यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो यूनिट 3 जो दिया हुआ है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में, वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, जिसमें आपको 20 थिंकर्स दिए हुए हैं। ये 20 थिंकर्स के आज हम लोग बुक्स और ऑथर्स को देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पर हैं। और इसके बाद अंत में हम लोग 2 प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे और 2 टेस्ट क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर्स आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना होगा। तो सबसे फर्स्ट बुक जो बुक है वो है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र एशियंट संस्कृत स्क्रिप्चर्स है। और धर्मशास्त्र का अर्थ होता है साइंस ऑफ रिलीजियंस। ये दो धर्मशास्त्र है वो फिलॉसफी को कवर करता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल, फैमिली और मोरल लाइफ से संबंधित है। इसमें कई सारे वर्क्स हैं, जिसमें की वर्क्स जो हैं वो है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति और नारद स्मृति। जो मनुस्मृति है इसको लाज ऑफ मनु भी कहा जाता है, इस और मानव धर्मशास्त्र के रूप में भी इसको जाना जाता है मनुस्मृति को। मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में सर विलियम जोन्स के द्वारा 1794 में, ठीक ना। और मनुस्मृति में टोटल 12 चैप्टर्स है। एग्जाम्स की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आपको याद रखना है, ठीक। यदि हम लोग कंटेंट की बात करें मनुस्मृति में, तो मनुस्मृति में 2685 वर्सेस है जो 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर्स है वो डील करता है विद द प्रॉब्लम ऑफ क्रिएशंस थे, यानी कि निर्माण कैसे हुआ है धरती का और उसमें जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है उसके बारे में बात करता है। चैप्टर जो 2 से 6 है वो डील करता है 4 आश्रम्स के बारे में जो ब्राह्मण्स के लाइफ में होते हैं। चैप्टर जो 7 है वो डील करता है राजधर्म और आर्ट ऑफ वार से। चैप्टर जो 8 है इसका वो सिविल और क्रिमिनल वार से संबंधित है। चैप्टर 9 और 10 जो है मनुस्मृति का वो कस्टम्स एंड लॉज रिगार्डिंग द डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी से संबंधित है। चैप्टर जो 11 है वो वेरियस काइंड ऑफ फिनेंसेस से संबंधित है, यानी तपस्याओं से संबंधित है जो यूज किया जाता था। और चैप्टर 12 जो है वो डॉक्टर ऑफ कर्मा से संबंधित है। तो ये 12 चैप्टर्स है और इनका कंटेंट क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट जो बुक है वो अर्थशास्त्र है, जो मास्टर वर्क माना जाता है कौटिल्य का। इसको कंपोज किया गया था लेट 4th सेंचुरी बीसी में। अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र टेक्स्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसमें लगभग 6000 सूत्र हैं जो 15 बुक में डिवाइडेड है। तो बुक्स का कंटेंट क्या है वो भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, या अधिकरण भी इसको कहा जाता है, 15 बुक या अधिकरण। और टोटल 150 चैप्टर्स हैं इन 15 बुक में, और 180 सेक्शंस या प्रकरण जिसको कहा जाता है वो हैं, ठीक है। ये कुछ समय तक जो तो गायब थी, यानी कि इसका पता नहीं था गुप्ता डायनेस्टी के बाद से, लेकिन ये पुस्तक रीअपियर होती है 1904 में। लगभग 1400 ईयर्स तक ये पुस्तक का कोई पता रहता नहीं रहता। पब्लिश्ड होती है यह पुस्तक 1909 में। और फर्स्ट इंग्लिश जो ट्रांसलेशन आता है इसका वो डॉक्टर समाज शास्त्री के द्वारा, साम शास्त्री के द्वारा 1915 में लाया जाता है। इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें लगभग 6000 सूत्र हैं जो 15 बुक या अधिकरणस में डिवाइड है। 150 चैप्टर्स हैं, 180 सेक्शंस या प्रकरण हैं। आर साम शास्त्री के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है। बुक्स जो 8 है, बुक नंबर फर्स्ट जो है ये डील करता है किंग से, यानी कि राजा की क्या ड्यूटी होगी, उसकी ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा। किंग्स जो है तो अपॉइंट किस तरह करेगा मिनिस्टर्स को, और जो अदर ऑफिसर्स होते हैं, किंग की डेली रूटीन्स क्या होनी चाहिए जिसको रूलर्स को फॉलो करना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए। तो बुक इससे डील करता है किंग से और उसके द्वारा जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं। बुक जो सेकंड है वो डिस्क्राइब करती है वेरियस ड्यूटीज को जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को पालन करना चाहिए, ठीक। बुक नंबर जो 3 है वो डील करती है लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से, जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाएगा, कानून को किस प्रकार लागू किया जाएगा, उससे डील करती है। बुक 4 जो है वो डील करती है सप्रेशन ऑफ क्राइम्स एंड इंक्लूड द सेक्शंस ऑफ डिटेंशन ऑफ क्राइम, कंट्रोल ओवर द मर्चेंट, मर्चेंट के ऊपर किस प्रकार कंट्रोल किया जाएगा, आर्टिजन्स पर किस प्रकार किया जाएगा कंट्रोल, और
टार्चर एंड कैपिटल पनिशमेंट के बारे में बात करती है। बुक 5 क्या है, इसमें मिसलिनियस कलेक्शंस ऑफ टॉपिक है, जो सैलरी और ऑफिसर्स की सैलरी है उनको भी ये इंक्लूड करती है। बुक नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ये डील करती है एलिमेंट्स जो होते हैं, 7 एलिमेंट्स है स्टेट्स के, उसके बारे में बात करती है। तो बुक नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही साथ इसमें थ्योरी ऑफ फॉरेन पॉलिसी भी इंक्लूड है। बुक नंबर 7 भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये डील करती है 6 मेथड्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यानी कौटिल्य के द्वारा जो 6 मेथड्स बताए गए थे फॉरेन पॉलिसी के, उसको भी ये कवर करती है, बुक नंबर 7, ठीक ना। बुक नंबर जो 8 है वो कंसर्न है वेस्टर्नस एंड कैलेमिटीज जो आती हैं, यानी कोई समस्याएं जो आ गई उससे स्टेट किस प्रकार जो है तो डील करेगा, उससे संबंधित है बुक नंबर 8। बुक नंबर जो 9 है वो डील करता है विद द प्रिपरेशंस ऑफ वार, यानी युद्ध की तैयारी किस प्रकार की जाएगी, कितने प्रकार के ट्रूप्स होंगे, सेनाएं किस प्रकार की होंगी, उनको मोबिलाइज किस प्रकार किया जाएगा, इन सब के बारे में बात की गई है बुक नंबर 9 में। बुक नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है, इसमें युद्ध को किस प्रकार लड़ा जाएगा, बैटल ग्राउंड में किस प्रकार की सेनाएं होंगी, किस प्रकार के सेनाओं का अरेंजमेंट किया जाएगा, और कितने प्रकार फाइटिंग कितनी प्रकार से होंगी, इन सबसे डील करता है। तो बुक नंबर 10 भी याद रखिएगा, युद्ध से संबंधित है। बुक नंबर जो 11 है अर्थशास्त्र का, उसमें केवल एक चैप्टर है और ये डिस्क्राइब करता है किस प्रकार कनक्वर को जो है तो ओलिगार्किक गवर्नमेंट ना बन पाए, इसलिए जो ग्रुप ऑफ लीडर्स हैं उनके द्वारा रूल किया जाए, ना कि सिंगल किंग के द्वारा। इसके बारे में बात की गई है बुक नंबर 11 में। बुक नंबर जो 12 है वो बताता है कि जो वीक किंग होगा उसको किस प्रकार जो है तो अगर बिहेव करना चाहिए, अगर स्ट्रांगर किंग कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है तो उसको स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, ये बुक नंबर 12 में बताया गया है। अर्थशास्त्र की जो बुक नंबर 13 है वो कंसर्न करती है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मनी, अगर एनिमी के फोर्स को जीत लिया गया है तो उसको किस प्रकार से उस पर रूल किया जाएगा, उससे संबंधित बुक नंबर 13 में डिस्कस किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बुक नंबर जो 14 है वो डिस्क्राइब करती है सीक्रेट एंड ऑकल्ट जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनके बारे में, और बुक नंबर जो आखिरी है यानी 15 है वो डिस्क्राइब करती है मेथोलॉजी एंड लॉजिकल टेक्निक यूज्ड इन वर्क, वर्क में किस प्रकार मेथोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए, लॉजिकल टेक्निक का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। इस बुक में जो है तो 30 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में बात की गई है, और कई एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया है कितने टाइप के डिपार्टमेंट्स की बात की गई है, तो 34 डिपार्टमेंट्स के बारे में बात की गई है। यूजीसी नेट में भी पूछा गया है और अदर्स एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आया हुआ है, तो याद रखिएगा। और 72 टाइप की प्रकृति की बात की गई है स्टेट्स की, तो ये भी याद रखिएगा। अपनी जो मंडल थ्योरी देते हैं उसमें 72 प्रकार की प्रकृति के बारे में बात करते हैं कौटिल्य। नेक्स्ट जो बुक है वो है अगन सूत्र, ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है। अगन सूत्र याद रखिएगा 27th सूत्र है, क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो 27th सूत्र है, 34 जो सूत्र है दिघ निकाय के, यानी कि ये दिघ निकाय का एक पार्ट है अगन सूत्र। इस अगर अगर बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बात करें तो उसमें 3 जो है तो मेन स्क्रिप्चर्स आते हैं जिनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, या त्रिपिटक का मतलब होता है 3 बास्केट। ये त्रिपिटक जो है इसमें आते हैं सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। तो हमारा जो दिघ निकाय है जिसका पार्ट है अगन सूत्र, वो जो है तो सूत पिटक का पार्ट है, याद रखिएगा सूत पिटक का पार्ट है दिघ निकाय। इसको दिघ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लॉन्ग है, और विकास द दीज आर सूत है लॉन्ग डायलॉग, इसमें लॉन्ग डायलॉग है, इस कारण इसको दिघ निकाय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगन सूत्र की बात करें तो इसका जो कंटेंट है इसमें डिस्क्राइब किया गया है ओरिजिन, अगन का मतलब होता है ओरिजिन और सूत्र का मतलब होता है डिस्कोर्स। इस प्रकार अगन सूत्र जो है तो डिस्कोर्सेस ऑफ ओरिजिन के बारे में बात की गई है कि लाइफ अर्थ में जो है तो लाइफ का ओरिजिन किस प्रकार होता है, सोशल आर्डर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर कास्ट सिस्टम किस प्रकार है, उसके बारे में सबके बारे में बात की गई है। यदि हम लोग अगर सूत्र की बात करें तो इसमें डिस्क्राइब किया गया है डिस्कोर्सेस को जो बुद्ध और 2 ब्राह्मणों के बीच होता है, भरद्वाज और वशिष्ठ के बीच, तो उसके उनके डिस्कोर्स को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। इसमें 3 पार्ट है, याद रखिएगा। फर्स्ट पार्ट जो है सूत्र का वो मिथ ऑफ सुप्रीमेसी, जो ब्राह्मण की सुप्रीमेसी है उसके मिथ्स के बारे में बात करता है। सेकंड जो पार्ट है अगन सूत्र का, वो अर्थ पे लाइफ किस प्रकार ओरिजिन हुआ है, जीवन का उदय किस प्रकार हुआ है, उसके बारे में बात करता है। और थर्ड जो पार्ट है अगन सूत्र का, वो वर्थ ऑफ द सोशल आर्डर और कास्ट का जन्म किस प्रकार हुआ है उसके बारे में बात करता है। तो ये 3 पार्ट है, याद रखिएगा अगन सूत्र में।
नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं ये हैं जियाउद्दीन बर्नी। ये मिडिवल इंडियन हिस्टोरियंस हैं। इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो एग्जाम से पूछी जाती है, फतवा ए जहानदारी और तारीख ए फिरोज शाही। अदर्स कुछ बुक्स हैं, इनको भी आप लोग याद रखिएगा, शलवत ए कबीर, शान ए मोहम्मदी, हसरतनामा, तारीख ए बारमाकी, इनायतनामा ए इलाही, मसीर सादत और फतवा ई दीनदारी। कुछ अलग अन्य पुस्तकें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं वो है कबीर। इनको इंडियन मिस्टिक पोएट और संत के रूप में भी जाना जाता है। इनके जो वर्क्स हैं ये कंपाइल्ड किए गए हैं, ना कि इनके द्वारा लिखे गए हैं। तो याद रखिएगा, इनके शिष्यों के द्वारा या इनके फॉलोवर्स के द्वारा इनके वर्क्स को कंपाइल किया गया है आदि ग्रंथ में, पंचवाणी में, सर्वांगी में, बीजक में और ग्रंथावली में। जो बीजक है उसमें 3 पार्ट है, रामायणी, शबद और साखी। तो कबीर ने कुछ अपने से स्वयं कुछ नहीं लिखा है, उनकी जो पोएम्स हैं, सॉन्ग्स हैं, सेइंग हैं, उनको कबीर बानी के रूप में इकट्ठा किया जाता है, एकत्र किया जाता है। कबीर बानी में जो चीजें इंक्लूड होते हैं उसमें दोहा आते हैं, शॉर्ट सॉन्ग्स आते हैं जिसमें शबद और पद इंक्लूड हैं। नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं वो है पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई की पुस्तकें देख लेते हैं। स्त्री धर्मनीति 1882 में पब्लिश होती है। अब यहाँ से आपको बुक का पब्लिकेशन ईयर्स भी ध्यान में रखना है। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन्स जो है 1882 में है। द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन आती है इनकी। इंग्लैंडचा प्रवास इनकी आती है जो वॉयज टू इंग्लैंड है के रूप में जाना जाता है। ये पब्लिश होता है मराठी में और ये फर्स्ट ट्रेवलॉग माना जाता है मराठी में लिखा हुआ। ट्रांसलेट करती हैं ये बाइबल को मदर टंग में, और ये मराठी लैंग्वेज में उसकी ओरिजिनल जो हिब्रू और ग्रीक लैंग्वेज है उससे मराठी में इसको ट्रांसलेट करती हैं, ठीक ना। यूनाइटेड स्टेट्स की लोक स्थिति एनी प्रवासिता यानी कि द प्यूपिल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इनकी बुक आती है जो ट्रेवलॉग है, जो 1889 में पब्लिश होती है। और अ टेस्टिमनी ऑफ आवर इनएग्जॉस्टिबल ट्रेजर्स इनकी बुक 1907 में पब्लिश्ड होती है। तो ये कुछ पंडिता रामाबाई की इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखना है। इन अब यहाँ से जो हो तो थिंकर्स का, ये मॉडर्न थिंकर्स हैं, इनके जो जन्म ये बर्थ ईयर है उनको भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछ लेते हैं कि आपको थिंकर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं वो बाल गंगाधर तिलक हैं। इनका जन्म 1856 में होता है। इनकी जो पुस्तक है द ओरियन रिसर्चर्स इनटू एंटिक्विटी ऑफ द वेदाज 1893 में पब्लिश होती है। द आर्कटिक होम इन वेदाज 1903 में पब्लिश होती है। वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांत ज्योतिषा 1925 में पब्लिश होती है। श्रीमद् भगवद गीता रहस्य इन 2 वॉल्यूम में प्रकाशित होती है। इस बुक को कर्म योग शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं वो है स्वामी विवेकानंद, ठीक ना। इनकी जो पुस्तकें हैं याद रखिए, राजयोग 1896 में, कर्मयोग भी 1896 में, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा 1897 में पब्लिश होता है। ज्ञान योग 1899 में पब्लिश होता है। माई मास्टर 1901 में पब्लिश होता है। और प्रैक्टिकल वेदांता इनका 1912 में पब्लिश होता है। नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके पुस्तकें देख लेते हैं। चोकर बाली 1903 में पब्लिश होती है। स्वदेशी समाज ऐसे है इनका। गोरा फेयर फेस्ट इनका बुक 1909 में पब्लिश होता है। घरे बाहरे इनकी पुस्तक 1916 में पब्लिश होती है। नेशनलिज्म इन इंडिया 1917 में पब्लिश होती है। द रिलीजन्स ऑफ मैन 1931 में पब्लिश होती है। 4 अध्याय मीनिंग 4 चैप्टर्स होता है जो 1934 में पब्लिश होती है। गीतांजलि इनकी पुस्तक है, इसका मतलब होता है सॉन्ग्स ऑफ ऑफरिंग गॉड्स, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। इसको ओरिजिनली इन्होंने बंगाली लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में टैगोर के द्वारा ही, ठीक ना। इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिलता है 1913 में, ठीक। नेक्स्ट जो थिंकर हैं वो है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको महात्मा गांधी के रूप में हम लोग जानते हैं। इनके कुछ न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स हैं जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर है, यंग इंडिया इनका वीकली जर्नल है, नवजीवन इनका न्यूज़पेपर है, और हरिजन इनका वीकली न्यूज़पेपर्स है जो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित होता था। इसके अलावा इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो हिंद स्वराज है, 1909 में पब्लिश होती है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इनकी ऑटोबायोग्राफी है। 1925 से लेकर 1929 तक ये इसको पब्लिश कराते हैं कई सेगमेंट में अपने अपने मैगजीन्स में। इंडियंस ऑफ माई
इंडियन ऑफ माय ड्रीम्स 1947 में इनकी बुक पब्लिश होती है। सत्यवीर की कथा, इसको ट्रांसलेट करते हैं ये गुजराती में अपोलॉजी जो प्लेटो की पुस्तक है उससे, गांधी जी। और साथ साथ ये ट्रांसलेट करते हैं जॉन रस्किंस की अनटू दिस लास्ट को सर्वोदया में, गुजराती, अपनी गुजराती लैंग्वेज में। तो ठीक है ना, तो गुजराती लैंग्वेज में दो पुस्तकों को ये ट्रांसलेट करते हैं, याद रखिएगा। सत्यवीर की कथा जो प्लेटो की अपोलॉजी है, और रस्किन, जॉन रस्किंस की पुस्तक अनटू दिस लास्ट को। नेक्स्ट थिंकर्स हैं आपके श्री अरविंदो। तो श्री अरविंदो की जो पुस्तकें हैं उनको याद रखिए। द लाइफ डिवाइन, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स पूछा गया है 1939 में। द ह्यूमन साइकिल 1949 में पब्लिश होती है। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1949 में पब्लिश होती है। ऑन द वेदाज 1956 में पब्लिश होती है। कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज 1942 में पब्लिश होती है। एसे ऑन द गीता 1922 में पब्लिश होती है। द सिंथेसिस ऑफ योगा 1948 में पब्लिश होती है। और सावित्री एलिजेंट्स एंड असेंबल, ये पुस्तक भी याद रखिएगा, एग्जाम से पूछा गया है कई बार, 1950 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर्स हैं वो इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, जिसको हम लोग पेरियार के रूप में जानते हैं, ए वी रामास्वामी के रूप में। इनको, ये इंडियन सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियंस रहे। इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स को शुरू किया था, साथ ही साथ द्रविडियन कजगम पार्टी के रूप में की स्थापना की थी। इनको फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट्स कहा जाता है। तो इनके दो वीकली हैं, उनको याद रखिएगा। इनके द्वारा कोई पुस्तकें नहीं लिखी गई हैं। कुदी अड़ासू जो 1925 में ये पब्लिश शुरू करते हैं पब्लिश कराना। और रिवोल्ट एक इंग्लिश जनरल है जो 1928 से पब्लिश्ड होता है। ठीक। नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं सर मोहम्मद इकबाल, इनको अल्मा इकबाल के रूप में भी जाना जाता है। इनकी पुस्तकें अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। प्रोज बुक है जो उर्दू में लिखी गई थी, इल्म उल इक्तिसाद, ये 1903 में पब्लिश होती है। प्रोज बुक है जो इंग्लिश में लिखी गई थी, द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्सिया 1908 में। द रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ रिलीजियस थॉट इस्लाम इन इस्लाम 1930 में। तो ये पुस्तक एग्जाम से पूछा भी गया है। तो यही मेन इंपॉर्टेंस बुक है। कुछ इनके अदर्स वर्क्स भी हैं, उनको भी ध्यान में रखिएगा। बंग ए दारा 1924 में पब्लिश होता है। बाल ई जिलबिर 1935 में पब्लिश होता है। जर्ब ई कलीम 1936 में इनकी बुक पब्लिश होती है। कुछ पोएटिक बुक्स हैं, इन्हें जो उनकी पोएट्री रही है उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। असर ए खुदी 1950 में। रुम्ज ए बेखुदी 1917 में पब्लिश होती है। पयाम ए मशरीक 1923 में पब्लिश होती है। जाबुर ए आजम 1927 में पब्लिश होती है। जाविद नामा जो इनकी है 1932 में पब्लिश होती है। पास ची बैद करद ए अगवा ए सर्ग 1936 में पब्लिश होती है। और अरमुगैन ए हिजाज इनकी पुस्तक है, इन पर्सियन में लिखी गई है, 1938 में पब्लिश होती है। इनकी अधिकतर जो राइटिंग है वो पर्सियंस या उर्दू में ही लिखी गई है। ठीक ना। नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं वो एम एन रॉय हैं। एम एन रॉय, इनकी पुस्तक आती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनके नाम्स भी और पब्लिकेशंस ईयर भी। ठीक ना। इंडिया इन ट्रांजिशन 1922 में पब्लिश होती है। द फ्यूचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स 1929 में पब्लिश होती है। हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम 1939 में पब्लिश होती है। फ्रॉम सेवेज टू सिविलाइजेशन 1940 में पब्लिश होती है। पोएट्री एंड प्लेंट्री 1944 में पब्लिश होती है। रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना 1946 में इनकी बुक पब्लिश होती है। न्यू ओरिएंटेशंस 1947 में पब्लिश होती है। और बियॉन्ड कम्युनिज्म इनकी जो पुस्तक है ये 1947 में पब्लिश होती है। न्यू ह्यूमनिज्म ए मैनिफेस्टो इनकी बुक है 1947 में पब्लिश होती है। और रीजन रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशंस इनकी पुस्तक है जो 1952 में पब्लिश होती है। तो ये इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बुक है। उनके पब्लिकेशन ईयर्स भी आपको याद रखना है। वीडी सावरकर की पुस्तक याद रखिएगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1856, ये बुक पब्लिश होती है 1909 में। इसेंशियल ऑफ हिंदुत्व इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम से पूछा गया है 1923 में। हिंदू पदशाही रिव्यू, या इसको रिव्यू ऑफ हिंदू एम्पायर ऑफ महाराष्ट्र के रूप में भी जाना जाता है, 1925 में ये बुक पब्लिश होती है। हिंदू राष्ट्र दर्शन इनकी पुस्तक है 1949 में पब्लिश होती है। और सिक्स ग्लोरियस इपोच ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1963 में पब्लिश होती है। तो ये बुक को भी यूजीसी नेट में पूछा गया है, आपको याद रखना है। सिक्स ग्लोरियस इपोच ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1963 में पब्लिश होती है।
नेक्स्ट जो बुक है सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तकें अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, क्रोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है, तो इनकी पुस्तक आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट रूप से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सबसे पहले इनकी पुस्तक है कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, 1916 में पब्लिश होती है। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, 1923 में इनकी पीएचडी थीसिस थी, जो पब्लिश होती है बुक के फॉर्म में, तो 1923 में पब्लिश होती है। यूजीसी नेट में इसमें क्वेश्चंस आया हुआ है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से भी क्वेश्चंस आया हुआ है, 1936 में पब्लिश होती है। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम बुक भी पूछी गई है, 1939 में पब्लिश होती है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान इनकी पुस्तक है, 1914 में पब्लिश होती है। रानाडे, गांधी और जिन्ना, 1942 में पब्लिश होती है। मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, 1943 में पब्लिश होती है। और पाकिस्तान और पार्टीशंस ऑफ इंडिया जो है 1945 में इनकी बुक पब्लिश होती है। सभी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका पब्लिकेशन ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है। और भी बुकें हैं डॉक्टर अम्बेडकर की, उनको देख लेते हैं। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, 1945 में पब्लिश होती है। स्टेट एंड माइनॉरिटीज, 1947 में पब्लिश होती है। हु वर द शूद्राज, 1948 में पब्लिश होती है इनकी पुस्तक। महाराष्ट्र एज ए लिंग्विस्टिक प्रोविंस, 1948 में पब्लिश होती है। द अनटचेबल्स, 1948 में पब्लिश होती है। फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, याद रखिए फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1951 में पब्लिश होती है। बुद्धा और कार्ल मार्क्स, 1956 में पब्लिश होती है। द बुद्ध एंड हिज धर्म, 1956 में 7 में पब्लिश होती है। गांधी एंड गांधीजम, याद रखिएगा पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, 1970 में पब्लिश होती है। रिडल्स इन हिंदुइज्म, 2008 में पब्लिश होती है। और मनु एंड द शूद्राज इनकी पुस्तक है। तो ये सभी पुस्तक को आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं वो है जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो इनकी पुस्तकें देख लेते हैं। लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो उनकी बेटी इंदिरा गांधी को लिखा गया था, 1929 में पब्लिश होता है। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री इनकी 1934 में पब्लिश होती है। एंड ऑटोबायोग्राफी इनकी 1936 में पब्लिश होती है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, 1936 में इनकी पुस्तक पब्लिश होती है। चाइना, स्पेन द एंड द वार, एसेज एंड राइटिंग है इनकी, 1914 में पब्लिश होती है। यूनिटी ऑफ इंडिया, 1941 में। और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक एग्जाम्स में भी पूछा गया है, याद रखिएगा ईयर 1946 में पब्लिश होती है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कुछ पुस्तकें और हैं। इंडिया रीडिस्कवर्ड, 1946 में पब्लिश होती है। लेटर्स फॉर अ नेशंस, 1947 में पब्लिश होती है। इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, अ कलेक्शन ऑफ स्पीचेस है इनका, जो 1946 से 1949 के बीच देते हैं, ये 1949 में पब्लिश होती है। नेहरू ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 1960 में पब्लिश्ड होती है, ठीक। नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, इनका जनरल है मैनकाइंड, और इनकी कुछ पुस्तकें हैं, याद रखिएगा। एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, 1952। व्हील ऑफ द हिस्ट्री, 1955 में पब्लिश होती है। द कास्ट सिस्टम, 1964 में पब्लिश होता है। फ्रेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड माइंड, 1949 में पब्लिश होता है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, 1970 में पब्लिश होता है। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम से पूछा भी गया है, 1963 में पब्लिश होता है। इंडिया, चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, 1963 में पब्लिश होता है। तो ये पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। नेक्स्ट जो थिंकर्स हैं वो जयप्रकाश नारायण हैं, इनका पुस्तक है एप्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, एग्जाम से पूछा गया है, याद रखिएगा, 1959 में पब्लिश होती है। वाई सोशलिज्म, 1963 में पब्लिश होती है। कम्युनिटेरियन सोसाइटी एंड पंचायती राज, 1970 में पब्लिश होती है। प्रेजेंट डायरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1975 से 1977 के बीच लिखते हैं इसको। टूवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन की जो पुस्तक है 1978 में पब्लिश्ड होती है, ठीक। नेक्स्ट और आखिरी जो थिंकर्स हैं वो है डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल उपाध्याय, इनकी पुस्तक आती है राष्ट्रीय जीवन की समस्याएं या प्रॉब्लम ऑफ द नेशनल लाइफ, 1960 में पब्लिश होती है। एकात्म मानववाद या इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, इनका कॉन्सेप्ट भी है, 1965 में पब्लिश होता है, ठीक है। राष्ट्र जीवन की दिशा या डायरेक्शन ऑफ नेशनल लाइफ, 1971 में पब्लिश होती है। और पॉलिटिकल डायरी, 1968 में इनकी बुक पब्लिश्ड होती है।
अब आइए कुछ हम लोग प्रैक्टिस एमसीक्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द मैच द थिंकर्स विद देयर वर्क्स। यहाँ पर थिंकर्स दिए हुए हैं और उनके वर्क्स दिए हुए हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। श्री अरविंदो के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी जाती है? द लाइफ डिवाइन लिखा जाता है, सी नंबर 180 हो गया। नेहरू के द्वारा कौन सा लिखा जाता है? नेहरू के द्वारा आपका ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी बी 2 का डी हो गया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा द ओरियन लिखा जाता है और एम एन रॉय के द्वारा न्यू ह्यूमनिज्म लिखा जाता है। यानी कि ए का सी, बी का डी, 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी, यानी सी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक ना, तो यहाँ पर आपका सी नंबर जो आंसर है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ वर्क्स दिए हुए हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी जाती है, 1946 में लिखी जाती है। द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, द एनहिलेशन कॉस्ट ऑफ कास्ट जो है तो 1936 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी जाती है। फ्रेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड माइंड, फ्रेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड माइंड जो है तो 1949 में लिखी जाती है। और टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन जो है 1978 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सबसे पहले आपका एनहिलेशन ऑफ कास्ट आएगा सेकंड नंबर, फिर उसके बाद फर्स्ट आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, यानी 2 1 3 4। बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी नंबर ऑप्शन 2 1 3 4। एनहिलेशन ऑफ द कास्ट 1936 में अंबेडकर के द्वारा लिखी जाती है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में नेहरू के द्वारा लिखी जाती है। फ्रेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड माइंड 1949 में राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा जाता है। टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन जो बुक है 1978 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी जाती है। अब टेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 2 टेस्ट क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन, टेस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ राष्ट्र जीवन की दिशा। तो राष्ट्र जीवन की दिशा जो बुक है इसके ऑथर्स कौन है आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, जेपी नारायण और वीडी सावरकर। इन चारों में से आपको बताना है राष्ट्र जीवन की दिशा किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसको आपको आंसर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है कि विच बुक ऑफ अर्थशास्त्र डील विथ द 6 मेथड्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो अर्थशास्त्र की कौन सी बुक है जो 6 मेथड्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए और इसका आंसर आप कमेंट्स में बताइए। बुक 3 है कि बुक 5 है कि बुक 7 है या बुक 9 है? कमेंट में आपको आंसर्स बताना है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट से जितने भी बुक्स और ऑथर्स हैं उनको हमने कवर कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।